प्रीतम, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रीतम, जो बीपीएससी परीक्षा है उसको लेकर अभ्यर्थियों का जो धरना प्रदर्शन है उसमें लगातार एक के बाद एक राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हो रही हैं, अपना समर्थन दिखा रही हैं। और वहां की अगर बात की जाए तो अब ये खबर मिल रही है कि जो पप्पू यादव हैं वो भी इनके समर्थन में आए हैं, अब वो चक्का जाम वो करेंगे। क्या कुछ जानकारी आपके पास? सबसे पहली बात सिखाई है कि ये अभ्यर्थियों का प्रदर्शन नहीं है, ये विशुद्ध रूप से सियासी प्रदर्शन है और इसका एक सियासी मकसद है। जिस तरीके से 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कराने की मांग हो रही है, अब तक कोई ये सबूत नहीं दे पाया है कि आखिर किस आधार पर परीक्षा रद्द कर दी जाए। बहरहाल हम बात करेंगे आज हो रहे धरना और प्रदर्शन को लेकर। इस वक्त हम मौजूद है सचिवालय हॉल पे, जहाँ पे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उनके समर्थक यहाँ पे पहुंच गए हैं। लेकिन उससे ज्यादा भी तैनाती पुलिस बलों की गई है और भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। आप देख सकते हैं साफ तौर से जो पुलिस बल है उनके हाथ में लाठियां हैं और उनके हाथ में जो यहाँ पे एंटी राइट बटालियन की तैनाती की गई है। और जितनी संख्या में कार्यकर्ता है, जितनी संख्या में पप्पू यादव के सपोर्टर हैं, उससे 5 गुना ज्यादा संख्या में यहाँ पुलिस बलों की तैनाती की गई है। साफ तौर से भारत में पहले भी आंदोलन होते रहे हैं, आंदोलन से किसी को ऐतराज नहीं है, लेकिन आंदोलन की मांग जायज होनी चाहिए। ये साफ तौर से जो लोग आज प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं उनको ये बताना होगा कि आखिर अगर पेपर लीक हुए हैं तो सबूत कहाँ है? सबूत नहीं है उनके पास, और अगर कोई उनके पास साक्ष्य नहीं है तो बिना साक्ष्य के इतनी बड़ी परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती है। और इस साफ तौर से सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी ने भी कहा है कि अगर कहीं कोई पेपर लीक के सबूत है तो पेपर लीक के सबूत दीजिए। तो किसी ने अब तक पेपर लीक के सबूत नहीं दिए हैं। 13 दिसंबर को परीक्षा हुई थी और लगभग अब 3 हफ्ते हो जाएंगे परीक्षा के, लेकिन आज तक इसका सबूत नहीं मिला है। केवल लोगों ने जुबानी पूंजी खर्च की है। इसके अलावा जिन लोगों ने आरोप लगाया है प्रोटेस्ट का, वो अब देखिए साफ तौर से जो प्रदर्शनकारी हैं, पप्पू यादव के समर्थक हैं, वो अब जो है रेल की पटरी पे बैठ गए हैं और सामने से एक ट्रेन आ रही है। साफ तौर से देखिए एक ट्रेन आ रही है सामने से। ट्रेन जो है वो सिग्नल भी दे रही है, ये पैसेंजर ट्रेन आ रही है। और ठीक यहाँ से जहाँ पे प्रदर्शनकारी बैठे हैं उस प्रदर्शनकारी से ट्रेन की दूरी हमें लगती है 500 मीटर की दूरी भी नहीं रह गई है और पुलिस इनको हटाने का प्रयास कर रही है। पुलिसकारी आप यहाँ से हट जाइए, ये सुरक्षित जगह नहीं है, ये प्रदर्शन की जगह नहीं है, ये धरना की जगह नहीं है। लेकिन आंदोलनकारी मानने के लिए तैयार नहीं है, पप्पू यादव के समर्थक मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब दूसरी तरफ पुलिस ने जो ट्रेन को रोकने की कोशिश की है, और देखिए साफ तौर से ट्रेन को पुलिस के लोग ये सिग्नल दे रहे हैं कि आप रुक जाइए, क्योंकि रेलवे ट्रैक पे धरना देने वाले बैठे हैं, रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शनकारी बैठे हैं और ट्रेन आ रही है, ट्रेन को रोकने की कोशिश की जा रही है। ट्रेन बढ़ती जा रही है, ये पैसेंजर ट्रेन है और ये ट्रेन बढ़ती जा रही है। पुलिस के लोग इंतजार कर रहे हैं, ये ट्रेन रुक गई है और ट्रेन की तरफ भाग रहे हैं ये पप्पू यादव के समर्थक, पप्पू यादव के जो समर्थक है। और जिन लोगों को इस परीक्षा से आपत्ति है, जिन लोगों को इन परीक्षा से दिक्कत है, वो लोग ट्रेन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। वो लोग ट्रेन रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेन रोकने का उनका प्रयास है। कितनी सफलता मिलेगी ये देखना होगा। लेकिन साफ तौर से ये पूरा जो धरना प्रदर्शन है, ये एक तरीके से सियासी रसूख का एक गवाह बन चुका है। हर कोई सियासी दल इसमें माइलेज लेना चाह रहा है, हर कोई सियासी दल ये जताना चाह रहा है कि वो अभ्यर्थियों के सबसे ज्यादा करीब है। लेकिन कोई जो भी इस परीक्षा का विरोध कर रहे हैं वो ये नहीं बता रहे हैं कि आखिर परीक्षा रद्द क्यों होनी चाहिए, परीक्षा रद्द करने का आधार क्या होना चाहिए। हम अभी देखिए बढ़ रहे हैं इस ट्रेन की तरफ और ट्रेन के इंजन के सामने धरना देने वाले बैठ गए हैं, प्रदर्शनकारी बैठ गए हैं। हाथ में देश का तिरंगा है, देश का तिरंगा देश की शान है और इन्होंने इसको ही आधार बना लिया है। देखिए ट्रेन आ रही है और ट्रेन के इंजन के सामने, ट्रेन के अगले हिस्से के सामने धरना देने वाले बैठ गए हैं और वो
और वो नारा लगा रहे हैं, एक ही मांग है री एग्जाम, एक ही मांग है री एग्जाम। लेकिन आयोग ने साफ कर दिया है कि परीक्षा स्थगित नहीं होगी, जो परीक्षा हो रही है वो परीक्षा होगी, परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती है। लेकिन ये जो लोग एग्जाम का विरोध कर रहे हैं, आज बिहार में केवल जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं वो केवल परीक्षा का विरोध नहीं कर रहे हैं, बाकी राजद, कांग्रेस, बाकी दूसरी पार्टियां इस परीक्षा का विरोध कर रही हैं। लेकिन सरकार के वरिष्ठ मंत्री कह चुके हैं कि परीक्षा रद्द नहीं होगी। और दूसरी तरफ एक तरफ आप देखिए कि इस ट्रेन के सामने लोग बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहां पे लोग मौजूद हैं। दूसरी तरफ जो है तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि इन्होंने बड़े बड़े बैनर, पोस्टर और पैम्पलेट छपवाए हैं। बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करो, बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा रद्द करो, इस इम्तिहान को रद्द करो। और दूसरी तरफ जो है पुलिस जो है उन्हें समझा रही है, ये कोशिश की जा रही है कि आप इस रेलवे ट्रैक को छोड़ दीजिए, रेलवे ट्रैक को खाली कीजिए, ट्रेनें आ रही है। क्योंकि यहाँ से सचिवालय हाउस से पटना जंक्शन की दूरी काफी कम है और कई महत्वपूर्ण ट्रेनें जाती हैं, उनके जाने आने का समय हो रहा है। कुछ देर में यहाँ से कई लंबी दूरी की ट्रेनें भी गुजरेंगी, लिहाजा ट्रेनों के आवागमन में देरी हो सकती है, उनके समय में डिले हो सकता है। तो ये साफ तौर से जाहिर हो रहा है कि अब ये आंदोलन जो है वो सियासी रसूख का गवाह बनती जा रही है। हर की ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा बढ़त ली जाए, ज्यादा से ज्यादा माइलेज लिया जाए और ये संदेश देने का प्रयास है कि इस आंदोलन को रद्द किया, इस परीक्षा को रद्द किया जाए। अब कल चूंकि परीक्षा होनी है और दूसरी तरफ पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ सचिवालय हॉल्ट पर पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद हैं, जो कई नाजुक मौके पर लोगों के साथ दिखाई दिए हैं, चाहे कोरोना का मसला हो, पटना में बाढ़ का मसला हो, तूफान का मसला हो, वो कई मौके पर लोगों के साथ दिख चुके हैं। तो उनकी कोशिश है कि वो थोड़ी देर में पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ लोगों से बात करना चाह रहे हैं, क्या करना चाहते हैं बताइए इधर। देखिए, बीपीएससी का परीक्षा रद्द हो, बिहार में जो सरकार सोई हुई है, क्यों रद्द हो, क्यों रद्द हो सर? आखिर जहां 18,000 विद्यार्थी 12,000 परीक्षा दे रहे थे, वहां पेपर लीक हुआ, तो बाकी जगहों पे संदेह होगा कि नहीं होगा? केवल सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप बिहार के बच्चों का भविष्य क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? क्यों पेपर लीक होता है? बिहार में हर पेपर लीक क्यों होता है? कोई भी परीक्षा हो जाए, सबूत हर चीज का सबूत है। सरकार सुनिए, सरकार में बैठे लोग ने कैसे तय किया कि सिर्फ 12,000 में ही लीक हुआ है? तो जहां से लीक हुआ वहां की परीक्षा रद्द हुई ना सर। दोबारा एग्जाम देना संभव है क्या? आखिर बीपीएससी का भी परीक्षा अगर लीक हो जा रहा है तो शर्म नहीं आ रही है नीतीश कुमार को? मैं नीतीश कुमार की बात नहीं कर रहा हूँ, आप सबूत दीजिए ना। 13 तारीख को परीक्षा खत्म हुई है, 13 दिसंबर को, आप सबूत दीजिए। सबूत क्या है? हमारे जब छात्र 2-2 बार जाके मिलकर उन्होंने सारी बातें बताई हैं। कहाँ बताइए? बिल्कुल बताइए। क्या बात बताइए? बिल्कुल बताइए। क्या बात बताइए? देखिए, ये बीपीएससी के जो छात्र के जो लोग बैठे हुए धरने पर, वो 2 बार सीएस से मिल चुके हैं। उन्होंने सबूत कहाँ है आपके पास? अरे आपने अपनी सारी बातें उन्होंने बताई है। सबूत दीजिएगा। बिल्कुल दिए गए है, बिल्कुल दिया गया है सबूत। क्या सबूत में? सबूत अभी हम लेके घूमे, आपको दिखाएं कि क्या सबूत है। सबूत है आपके पास? सबूत कैसे नहीं है? तो ये लोग केवल सबूत कर रहे हैं, लेकिन इनके पास सबूत नहीं है। खैर, आंदोलन करना हर किसी का मकसद होता है, आंदोलन करना हर किसी की मांग हो सकती है, उनकी मांगे जायज है या नाजायज है वो अलग बात है। लेकिन सरकार ने भी कहा है, आयोग ने भी कहा है कि सबूत दे दीजिए, गवाह दे दीजिए। अगर पेपर लीक हुआ है तो कहाँ पेपर लीक हुआ है, कब पेपर लीक हुआ है, कौन सा पेपर लीक हुआ है? ये देखिए, शुरू से ही इस परीक्षा को लेकर विवाद किया जा रहा है। शिखा, आपको इस बात को समझना होगा। पहले किसी ने ये हल्ला उड़ा दिया कि नॉर्मलाइजेशन के विधि परीक्षा होगी, लेकिन परीक्षा नॉर्मलाइजेशन से नहीं हुई। उसके बाद ये आंदोलन तकरीबन 10 दिसंबर के आसपास हुआ था। आयोग ने साफ कहा था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं है। तो साफ तौर से इस परीक्षा के साथ देखिए 2000 से ज्यादा पद हैं और जिस तरीके से इस परीक्षा को रद्द करने की कोशिश करवाई जा रही है, उसके पीछे कहीं न कहीं जो कोचिंग माफिया होते हैं उनका भी एक साठगांठ हो सकता है। क्योंकि सरकार और व्यवस्था सरकार एक व्यवस्था से चलती है, एक नियम से चलती है। परीक्षा रद्द करना हल नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि जब बिहार में परीक्षा पेपर के आरोप लगाए गए तो परीक्षा रद्द नहीं की गई है। हमें याद है
जो 68वीं बीपीएससी परीक्षा हुई थी 8 मई 2022 को आरा के जैन कॉलेज से पेपर लीक हुआ और 12 घंटे के अंदर बिहार लोक सेवा आयोग ने 68वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द कर दी। उसी तरीके से सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी 20,000 से ज्यादा पदों के लिए 2023 में, उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। 3 अक्टूबर 2023 को परीक्षा रद्द कर दी गई। पिछले साल मार्च के महीने में बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है, मार्च के महीने में पेपर लीक होता है और उस परीक्षा को भी रद्द किया जाता है। दोबारा उस परीक्षा का आयोजन जुलाई के महीने में होता है। तो जब जब आरोप लगे हैं और अगर उन आरोपों की पुष्टि हुई है तो सरकार ने ऐसे आरोपों के आधार पर परीक्षा रद्द कर दी है। लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा जो 17वीं बीपीएससी परीक्षा है उसका कोई सबूत नहीं दे पाए हैं, लिहाजा केवल बिना किसी आरोप के आधार पर किसी परीक्षा को रद्द कर देना और वही परीक्षा जिस परीक्षा में लोग जयपुर, राजस्थान, मुंबई, दिल्ली, गुजरात, पंजाब से परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं, केवल आरोप के आधार पर परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती है। और यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग बिल्कुल हमें सही दिखता है, यहाँ पे हमें सरकार का कदम बिल्कुल सही दिखता है और सरकार कह रही है कि परीक्षा रद्द नहीं होगी तो परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। बिना किसी सबूत के केवल आरोपों के आधार पर इतनी बड़ी परीक्षा रद्द कर दी जाए, ये कहीं से भी जायज नहीं है। उनका क्या होगा जिनकी परीक्षा अच्छी गई है, उन अभ्यर्थियों को क्या होगा जिनका कट ऑफ 125 के आसपास है, जिनका कट ऑफ 135 के आसपास है। अगर परीक्षा रद्द कर दी जाए फिर वो क्या करेंगे? देखिए ये लोग ट्रैक पे बैठ गए हैं, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये लोग ट्रैक पे रेलवे पटरी पे सो गए हैं और ये वही कह रहे हैं कि परीक्षा रद्द कर दी जाए। देखिए क्या मांग है, क्या करना चाहते हैं? छात्रों के साथ ये सरकार जो निकम्मी है, हर बार अत्याचार करते रही है। वो कोई भी परीक्षा हो उसको ये लोग पैसे के दम पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है। ये नया नहीं है, वो मंत्री हो, चेयरमैन हो, अध्यक्ष हो, सब मिलके अत्याचार करते आ रही है और इसी के विरोध में हम लोग सरकार के खिलाफ आज रेल चक्का जाम और ये विरोध जो है परीक्षा लोग बैठे हुए हैं, प्रदर्शन की मांग कर रहे हैं और अब जो है रेलवे कराया जा रहा है, ट्रेनों की तरफ से सिग्नल दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल प्रीतम, और जिस तरीके से नजर आ रहा है कि काफी संख्या में अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे हुए हैं, ऐसे में जाहिर है कि सुरक्षा बलों की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी कड़ी तैयारियां वहां पर की गई हैं जिससे कोई अनहोनी ना हो सके। क्या तैनाती की गई है पुलिस बल की तरफ से, क्या व्यवस्थाएं की गई है वहां पर? मैंने लाइव की शुरुआत में मैंने कहा था कि जितनी संख्या में पप्पू यादव के समर्थक हैं जी, उससे 5 गुना संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। अगर किसी ने लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने की कोशिश की तो पुलिस उनसे सख्ती से निपटेगी, पुलिस उनसे कड़ाई से पेश आएगी। आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं लेकिन बिना आम जनजीवन को बाधित किए हुए, बिना आम जनजीवन को जनजीवन को नुकसान पहुंचाए हुए जिस आंदोलन करने का अधिकार भारत के संविधान ने सबको दिया है। आपको याद होगा किसानों का आंदोलन चल रहा था 2020 में, लेकिन जब उनकी मांगे मान ली गई, सरकार ने मांगे मान ली गई। अब देखिए सरकार ने, पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। पुलिस माइकिंग कर रही है और वो सुरक्षित रास्ता देने की मांग कर रहे हैं। जो ट्रेन पिछले 10 मिनट से 15 मिनट से खड़ी हुई है, वो ट्रेन खड़ी है, इस ट्रेन के लिए रास्ता खुलवाया जा रहा है। ट्रेन की पटरी पे जो लोग बैठे हैं उसको हटाया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, क्योंकि और भी दूसरी जो बड़ी ट्रेनें हैं उनको इसी रास्ते से गुजरनी है। यहाँ से पटना जंक्शन की दूरी महज 1-1.5 किलोमीटर की है। अब जो है माइकिंग के जरिए, देखिए माइकिंग के जरिए ट्रेन का रास्ता दिया जा रहा है, लोगों से ये अपील की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल प्रीतम, अपनी नजर बनाए रखिएगा इस पर। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम महत्वपूर्ण तस्वीरें हम तक और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।